स्वागत है आप सभी का GTV इंडिया न्यूज पर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद के गंगो ब्लॉक की ग्राम पंचायत बीराखेड़ी की जो वर्णिका चौधरी है उनका चयन चैलेंजर ट्रॉफी के लिए हुआ है। और इसके लिए आपको बता दें कि जो वर्णिका चौधरी थी वो विश्वामित्र क्रिकेट अकादमी है, उसमें यहाँ पर प्रैक्टिस करती थी। कोच थे विनय कुमार, उनके नेतृत्व में वह यहाँ से कोचिंग कर रही थी। इसके चलते वह लगातार उत्तर प्रदेश से लेकर अब राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेलेगी। तो हम उनके माता पिता हमारे साथ मौजूद हैं, पिताजी से जानकारी लेंगे कि किस तरह से उन्होंने प्रेरणा मिली और किस तरह से इसकी शुरुआत की, कहाँ से उनको इस तरह का वो मिला, प्रेरणा मिली कि वो एक अपनी बच्ची को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर में क्रिकेट के लिए तैयार करे। जी सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद परवेज भाई जी। जी किस तरह से प्रेरणा मिली, आपकी बेटी का चयन चैलेंजर ट्रॉफी के लिए हुआ है, किस तरह से प्रेरणा आपको मिली, कहाँ से इसकी शुरुआत की आपने? 2016 में ये गांव में वैसे ही दोनों भाई बहन क्रिकेट खेल रहे थे जी। तो विश्वामित्र क्रिकेट एकेडमी बाद में बनी, उससे पहले विश्वामित्र क्रिकेट स्कूल था। उस स्कूल से कुछ टीचर वहाँ जाते हैं ये तो वहाँ पर ये कहते हैं कि इन बच्चों का एडमिशन हमारे यहाँ करा दो। हमें 2016 में वहाँ पर करा दिया। 2018 में जी वहाँ से इन्हें हाई स्कूल पास किया। उसके बाद मैंने इनसे कोचिंग के लिए बोला कि आपका जिस क्षेत्र में जाना है आप जा सकते हो। गुड़िया ने चयन किया क्रिकेट का, तो वहाँ पर देखा मैंने विनय कुमार जो कोच हैं इसके, वो कोचिंग करा रहे हैं, उनके अंडर में कोचिंग की। और 2018 में ही इसका चयन अंडर 16 में हुआ। एक साल के अंदर ही 2018 में चयन होने के बाद 2019 में कोविड का टाइम था, इसका चयन अंडर 19 में हुआ। उसके बाद 2020 में अंडर 19 में हुआ और रणजी साथ में रणजी टीम में भी हुआ है। इस बार 2022 में यूपी की अंडर 19 की कैप्टन रही और अब जा इसका चैलेंजर ट्रॉफी के लिए हुआ है, जिसमें 60 बच्चियों का चयन हुआ है जो इंडिया लेवल पर इंडिया A, B, C, D 4 टीमें बनाई गई हैं। तो इसका चयन जो हुआ है B टीम में हुआ है, जो 2023 में वर्ल्ड कप होना है अंडर 19 का, उसके लिए इन बच्चों ने तैयार किया जा रहा है, तो उसमें चयन हुआ है इसका। चौधरी साहब, एक ऐसे क्षेत्र से आपका जुड़ा हुआ है, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आप हैं, गुर्जर समाज से आप हैं। गुर्जर समाज में कहीं ना कहीं जो महिला है उनको इस तरह की आज़ादी नहीं दी जाती कि वो क्रिकेट खेले या शिक्षा हासिल करे। हालांकि अब माहौल में बदलाव हुआ है, लेकिन जब आपने 2016 की आप बात कर रहे हैं तब से आपने इसकी शुरुआत की और शिक्षा से भी अलग हटके आपने खेल के बारे में सोचा। तो इस तरह की प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं भी लगभग 15-16 साल क्रिकेट खेला हूँ, तो मन था कि बच्चे स्पोर्ट्स में जाएं। और प्रेरणा मैं शोभित यूनिवर्सिटी में रहा, वहाँ पर मैं स्पोर्ट्स इंचार्ज रहा, तो वहाँ से मैं प्रेरणा मिली। मैं बच्चों ने लेकर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के जो गेम होते हैं उनमें लेकर गया। वहाँ से थोड़ा सा मैंने ये महसूस हुआ कि क्यों ना अपने बच्चों से खिलाया जाए। और वहाँ से जो लड़का है अभिनव, उसका राइफल शूटिंग में करा, उसे भी नेशनल क्वालिफाई कर लिया है। और इसका क्रिकेट में, इसकी इच्छा क्रिकेट में थी तो इसका क्रिकेट में करा। यानी आप अपने बच्चों का जो कैरियर है वो स्पोर्ट में सेट कर चुके हैं? हाँ, मैंने स्पोर्ट्स में सेट कर दिया है। और ये एक सेट करना एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा संघर्ष आपने किया। 2016 से 22 यानी 6 साल तो यही, उसके अलावा और भी पहले आपने विचार भी किया होगा, आप भी पहले भी कुछ किया होगा। तो किस तरह से एक सामान्य परिवार से आपने मैनेज किया? मेरी इच्छा रहती है गांव में टूर्नामेंट कराने। अब भी विचार हो रहा है कबड्डी का टूर्नामेंट करा दें, थोड़ा बच्चे ऊपर उठें, स्पोर्ट्स की तरफ जाएं। यानी आप खेल को प्रोत्साहित करते हैं खिलाड़ियों को? शुरू से ही करते हैं, मैं भी खेला, काफ़ी खेला। तो वहाँ से तो आपने अपने शौक़ को बच्चों में देख लिया? बच्चों में देखा है मैंने। तो अब आपके बच्चे, आपकी बेटी जो चैलेंजर ट्रॉफी में खेलेगी, बेटा आपका नेशनल शूटर है, तो एक पिता कैसा महसूस कर रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और इसमें वैसे तो सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है इसमें कोच का, और जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है अकरम सैफी, उनको जाता है। जब 2018 में वर्णिका खेल रही थी तो उन्हें विनय कुमार से ये बोला था कि आपके पास एक हीरा है, यदि आप इसे तराश दो। तो आज वो मैंने लग रहा है कि वो हीरा विनय कुमार की बदौलत इस स्तर पर गया है।
और अकरम सैफी का हर जगह साथ है इसमें। यानी अकरम सैफी ने प्रतिभा को पहचान लिया था, पहचान लिया, और यदि उसके पास कोई कमी हो तो उसमें सैफी सर और विनय कुमार मेरे बिना पूछे सहयोग, हर तरह से सहयोग करते हैं। चाहे उसमें आप बैट की ज़रूरत हो, चाहे उसके पास पैड की ज़रूरत हो, कोई भी स्पोर्ट्स का सामान है सबके वो खुद तैयार करा देते हैं। मैंने नहीं पता लगता कहाँ से। गुर्जर समाज से आपका ताल्लुक़ है, जैसे हमने पहले भी बताया, तो परिवार का सहयोग किस तरह से रहा? परिवार का, पूरे परिवार का सहयोग रहा, और गांव का भी सहयोग इतना रहा कि मेरे से किसी को ये नहीं कहा कि आप क्या करा रहे हो। यानी सबने प्रोत्साहित ही किया है, प्रोत्साहित किया है कि अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो इतनी मुश्किलों का सामना आपको इस वजह से करना नहीं पड़ा? इतना नहीं करना पड़ा मैंने। तो अब इनकी माता जी भी साथ हैं, वर्णिका चौधरी की, तो एक माता से भी जानते हैं इनकी कि किस तरह से महसूस कर रहे हैं। जी, कैसा लग रहा है? वर्णिका का चयन चैलेंजर ट्रॉफी के लिए हो गया है। जी बहुत अच्छा लग रहा है। जब अब बच्चे का सिलेक्शन होता है तो देखो माता पिता को तो बहुत खुशी होती है। जी, वर्णिका के पापा ने बताया कि आपका बेटा भी नेशनल स्तर पर शूटर है। हाँ जी, अभिनव भी शूटर है, वो भी शूटिंग करता है, नेशनल लेवल खेल चुका है वो भी। तो एक माता का किस तरह का सहयोग रहा दोनों बच्चों के साथ? देखो मैंने दोनों बच्चों को फुल सहयोग दिया है। मैंने कभी किसी को मतलब कोई से भी बच्चे को ये नहीं किया कि मतलब तुम्हें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको जो करना है वो कर सकते हो। यानी आपने आज़ादी दी, अपना भविष्य संवारने की बच्चों को जिम्मेदारी दे दी। हाँ जी, दोनों बच्चों को जिम्मेदारी दी थी, भाई खेलना तुम्हारा काम और भाई पैसा लगाना हमारा काम है, और किस लेवल तक जाना है भाई देखो सब तरह से देखना पड़ेगा, समाज की तरफ से तो भी देखना पड़ेगा आप लोगों को कि भाई हमें कोई ये ना बोले कि भाई उनके पेरेंट्स ने भेजे थे खेलने के लिए, बच्चे क्या कर रहे हैं। तो देखो मेरे दोनों बच्चे, मैं तो ये कहती हूँ कि सबके बच्चे इसी तरह निकले जैसे आज मेरे बच्चे निकले हैं। आप एक महिला हैं, तो महिला होने के नाते क्या संदेश आप देना चाहेंगी? क्योंकि आपकी बच्ची इस तरह से सफल हुई है, तो क्या संदेश दूसरे जो महिलाएं हैं उनको देना चाहेंगी आप? मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि मतलब लड़कियों पे कोई वो ना बाउंडेशन नहीं लगानी चाहिए कि उन्हें खुल के खेलना चाहिए। देखो जिस फील्ड में भी बच्चा जाना चाहता है, पढ़ाई में जाना चाहता है, खेलने में जाना चाहता है, तो उसे उसी फील्ड में जाने देना चाहिए। क्योंकि अगर हम बच्चे पर प्रेशर डालेंगे कि नहीं वो बच्चा स्पोर्ट में जाना चाहता है, लड़की हो या लड़का हो, तो लड़के को कहेंगे या लड़की को कहेंगे कि तुम पढ़ाई की तरफ चलो, तो वो हमारे लिए गलत है कि बच्चा उसमें फुल सपोर्ट नहीं दे पाता। क्या गुर्जर समाज में इस तरह की आज़ादी मिल रही है? देखो हम तो दे रहे हैं, जब हम दे रहे हैं तो देख के आगे भी सबको ही देगा। यानी आप लोगों से प्रेरणा लेंगे लोग? हाँ जी, प्रेरणा तो मिलेगी। देखो बच्चा अगर बच्ची को कोई देखेगा कि भाई उसकी लड़की खेल रही है तो मुझे भी लगेगा कि मैं भी अपनी लड़की को खिलाऊं। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल से बात करने के लिए। आप धन्यवाद प्रवेश भाई जी। धन्यवाद। तो ये वर्णिका चौधरी के माता पिता थे। वर्णिका चौधरी का सिलेक्शन चैलेंजर ट्रॉफी के लिए हुआ है। वर्णिका चौधरी गोवा में मैच खेलेंगी और उसके आधार पर ही वर्ल्ड कप के लिए महिला क्रिकेट टीम का अंडर 19 का चयन होगा। तो उनके माता पिता से बात की, उन्होंने बताया कि किस तरह से वर्णिका चौधरी का चयन हुआ, किस तरह से वर्णिका चौधरी ने संघर्ष किया विश्वामित्र क्रिकेट अकादमी के लिए। कब इन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी तरफ से सहयोग किया गया। जो उनके कोच हैं विनय कुमार जी और अकरम सैफी जी के बारे में भी बताया कि किस तरह से उन्होंने सहयोग किया। इनका कहना है कि जो कोच है विनय कुमार जी और अकरम सैफी जी, वो इस तरह से मदद करते हैं कि अगर उनके परिजन उनकी मदद नहीं कर पा रही तो वो निसंकोच उनकी मदद करते रहे। इस तरह से इन्होंने जानकारी दी। आगे भी बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर